दरिंदगी देखकर इंसानों की जानवर भी शर्मसार हैं। ये कैसा देश बनाया हमने जहां हर रोज बलात्कार हो रहे हैं। जी मैं शहनवाज एक बार फिर से, मेरी आवाज में एक दर्द है। दर्द इस बात का, हम आज करोड़ों में हैं, हमारा विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन एक बेटी की अस्मिता से खिलवाड़ हमारे देश में जारी है। 2012 हमारे दिल और दिमाग में कुरेद देता है जब निर्भया कांड हुआ था। आज ठीक 12 साल बाद 9 अगस्त 2024 में हम वहीं पर हैं, कुछ बदला नहीं है। उस बेटी की भी अस्मिता गई थी और आज एक और बेटी बलि चढ़ गई। वो दरिंदे आज गिरफ्त में हैं, कुछ फरार हैं, पूछताछ चल रही है। लेकिन आपको बता दें, जो जिम्मेदार हैं वो मौन हैं। कागजी कार्रवाई बढ़ रही है, न्यूज़ पे न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन अभी तक इनको मुकाम नहीं मिला है। मैं हरदोई में हूँ, हरदोई मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आज इन्होंने शहर की सड़कों पर प्रोटेस्ट किया और इन्होंने मांग की कि जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज में बेटी के साथ दरिंदगी की गई, उनके कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। साथ ही सीपीए सहित वो कठोर नियम कानून बनाए जाएं, जिनसे डॉक्टर्स ही नहीं सभी बेटियों की हिफाजत हो सके। हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, उनके साथ इतनी दरिंदगी की गई, वो देख के सबको बहुत खराब लगा। हम भी तो उसी फील्ड में हैं, आगे जाके हमें भी वहीं जाना है, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। और जब तक हमें नियम कानून नहीं बनाए जाएंगे तब तक ये होते रहेगा। इस बार सुलझ जाएगा मामला, अगली बार फिर होगा अगर नियम कानून नहीं होंगे तो इसीलिए हमें ठोस कानून तो चाहिए ही है। और साथ में लोगों में ये डर भी होना चाहिए कि कोई ऐसा कुछ करने से पहले सोचे, 1000 बार सोचे, हाथ कांपने चाहिए उसके। जी देखिए, एक लाल कलर से लिखा हुआ है, बेटी पढ़ी तो मगर बची नहीं। सही है, क्या सोच रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? सर हमें न्याय चाहिए उस बहन, तेज बोल दीजिए। सर हमारी बहन के लिए हमें न्याय चाहिए। जो उसके साथ गलत हुआ है सर, कोलकाता मेडिकल कॉलेज में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, हम उसे न्याय दिलाने के लिए यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। हम जैसे कि आपने देखा, हमने रैली भी निकाली है अपने कॉलेज की तरफ से, अपने अस्पताल, जिला अस्पताल की तरफ से। तो सर हमें न्याय चाहिए सर उस चीज़ को लेकर। एक बेटी हमारे साथ है। आप नीट में क्वालिफाई करने के बाद आए हैं, उस समय से लेकर के अब तक आपको कहाँ पे लगा कि आप स्वयं असुरक्षित हैं? एक डॉक्टर की तरह, बाद में एक नीट स्टूडेंट की तरह, बाद में अगर हम लड़की हैं ना, तो जब हम बड़े होना शुरू होते हैं, हमें हर पल, कभी हम सड़क पे चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमें इतनी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कोई हमें कैसे घूर रहा है, कोई क्या करके जा रहा है, चाहे बस हो, मेट्रो हो। तो असुरक्षित तो लड़कियों को कब नहीं लगता है। हम किन किन चीज़ों के बारे में बताएं। और एक डॉक्टर की तरह अगर हम हॉस्पिटल आ रहे हैं, अगर वहाँ पे सुरक्षा नहीं है, वहाँ 10 तरीके के लोग आ रहे, मरीज आ रहे हैं, पर 10 तरीके के लोग भी आ रहे हैं, तो हम अपनी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि हमारे साथ कल को क्या घटना हो जाए। असुरक्षित हर लड़की को किसी भी मोड़ पे फील हो सकता है। आज आपने प्रोटेस्ट किया, किस मकसद को लेकर के प्रोटेस्ट किया आपने? प्रोटेस्ट इस मकसद को लेकर किया कि सरकार तो इतना न्याय वो देती है अपना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब सुरक्षा की बात आती है तो सरकार पीछे हट जाती है। बेटियां पढ़ रही हैं या फिर डॉक्टर इतनी मेहनत करके आगे आते हैं, इतना पढ़ते हैं, फिर इतना कुछ हो जाता है, उनके साथ गलत हो जाता है। तो हमारा न्याय मांग इतनी है कि जो जिसका रेप हुआ है उसके साथ न्याय होना चाहिए। समाज में किसी के साथ भी हो सकता है, और इतने कड़े नियम बनाने चाहिए कि कोई भी करने से पहले सोचे। आप आज से 10 साल पहले चली जाइए, निठा यहाँ पे निर्भया कांड ऐसा हुआ था, आपके दिमाग में होगा, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ था। आज हम फिर 12 साल बाद वही हैं। 12 साल में हमें नहीं लगता कि कोई बदलाव आया है। क्या कहेंगे इस पर? मेरा कहना यही है कि आप ये देखिए, 12 साल बाद, 12 साल पहले जब ये केस हुआ था, तब हमने सोचा था कि हमारी सरकार कुछ रिफॉर्म्स लेके आएगी, कुछ ऐसे एक्ट लेके आएगी जिसकी वजह से जितने भी केसेस हो रहे हैं कम हो जाएंगे, टू एन एक्सटेंट जहाँ ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज 12 साल बाद देश की स्थिति वहीं की वही है। कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके बारे में सोच करके जो इंसान इन सब कामों से दूर हट जाए। आज भी रेपिस्ट ऐसे घूम रहे हैं खुले में, और
मुझे लगता है कि उनको डेथ के अलावा कोई और सज़ा कम होनी ही नहीं चाहिए। गुस्सा है इनके बीच में सरकार के प्रति। निर्भया कांड हुआ, निठारी कांड हुआ, आज कोलकाता में ये केस हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले 48 घंटे में कोयम्बटूर के साथ 3 राज्यों में 3 बेटियों की अस्मिता फिर चली गई। डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है। देश के युवा मांग कर रहे हैं कि हमें बेटी की हिफाजत चाहिए, और ये कांड दर कांड होते जा रहे हैं। एक चीज बताइए, आप को एजुकेशन में है, आपकी जो पड़ोस की सीट में है, अगर उस पर एक बेटी बैठती है, आप उसको किस रूप में मानते हैं? मैं उसे अपनी बहन, अपने दोस्त जैसा मानता हूँ। दरिंदगी नहीं होनी चाहिए। कोएड, मेरी एक छोटी बहन भी है जो वो भी कोएड में पढ़ रही है। अगर मैं किसी के अराउंड मैं किसी लड़की को अगर सेफ नहीं फील कराऊंगा तो कल को मेरी बहन को कौन सेफ फील कराएगा। आइए, कुछ स्टूडेंट्स उधर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे करीब 147 स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं हरदोई मेडिकल कॉलेज में। ये लोग प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं, थक गए हैं ये लोग, इसलिए यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। देखिए, हम बात करते हैं आपसे। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं कि क्या परिवर्तन हो? सीपीए तो एक ठीक है, उसके अलावा आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि बेटी सुरक्षित इन कारणों से हो सकती है? हम ये चाहते हैं कि जो बलात्कारी हैं उनको जल्द से जल्द उनको सज़ा दी जाए, और जो दोषी है उनको फांसी की सज़ा दी जाए, और हमें न्याय मिले। आपका क्या कहना है इस विषय में? ये कि जो भी बलात्कारी हैं बस जल्द से जल्द पकड़े जाएं और अच्छे से कड़ी सज़ा मिले, और सेफ्टी के पर्पज से जो लड़कियां हमारी मतलब बहन वगैरह होती है, नाइट में ड्यूटी लगती है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करी जाए। अब इस उससे ये तो होता नहीं है कि हम लड़कियों को घर पे बैठा दें, एक्स्ट्रा उनको सेफ्टी इतनी ज़्यादा दी जाए कि उनको घर से निकलने में डर ना लगे, और वो आराम से एक हौसले के साथ जाके अपना जो ड्यूटी करनी है वो ड्यूटी कर सकें, वो बाहर निकल सकें, वो डरें नहीं इस चीज़ से। जो भी और से कड़ी से कड़ी सजा दे सरकार को, सेफ्टी की वजह से और थोड़े गाइडलाइन बढ़ाए। सबका एक ही मानना है कि जिन दरिंदों ने ये किया है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, जिससे कि आने वाले वक्त में लोगों को नज़ीर मिले और ऐसी दरिंदगी दोबारा ना हो। हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि बेटा घर से निकलता है तो पिताजी पूछ लेते हैं कि बेटा कहाँ सुरक्षित हो, लेकिन एक बेटी होती है तो माँ, पापा, भाई, कहाँ गई बिटिया, रात में क्यों भेज दिया, इस तरीके की बातें आती हैं क्या? हाँ क्यों? बिल्कुल आती हैं। तो बात वही है ना कि सोसाइटी में चेंज होना चाहिए। लड़की घर से बाहर जा रही है तो नहीं जाने दे रहे हैं कि अंधेरा हो रहा है, दिन में भी साथ में जा रहे हैं, और लड़के रात भर बाहर हैं, कुछ भी है, पार्टी कर रहे हैं, तो कोई किसी चीज़ का अपोज नहीं कर रहा है ना। तो मुझे तो लग रहा है कि लड़कियां बाहर क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि लड़के बाहर है ना, तो लड़कों को भी घर में रखो, और कहीं ना कहीं मतलब लड़कों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है कि किस तरह से तुम औरतों का सम्मान करो, क्या करना है क्या नहीं करना, सही क्या है गलत क्या है। मतलब हर एक बहन को, हर एक माँ को, अपने बच्चों को, या मतलब जो भी घर में जेंट्स हैं उनको ये चीज़ें, इनके बारे में शिक्षा देनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को बंद करके आप कब तक रखोगे। समाज को सोच बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। शायद मुझको इस मन से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। एक ड्रेस सेंस होता है, लड़कियां कुछ ड्रेस पहनती हैं तो उसके ऊपर हमेशा क्रिटिसाइज लोग उसको करते हैं, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल के लोग हैं ही बहुत जजमेंटल, और लड़कियों को तो हर जगह जज किया ही जाता है। बाल कैसे बने हैं, कपड़े कैसे पहने, लिपस्टिक का कलर क्या लगा है, हर तरीके से लड़की को जज करा जा रहा है, हर प्रोफेशन में जज करा जा रहा है। आजकल के लोग हैं ही इतने जजमेंटल कि बस सिर्फ लड़कियों को वो एक फ्रेम में बंद करके रख देना चाहते हैं, कहीं बाहर ना निकले। इन्हें हमारे कायदे कानून से रहना पड़ेगा। जो रूल्स हमारे लिए लगाए जा रहे हैं वो लड़कों के लिए क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? अगर हमें रेस्ट्रिक्शन है, हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, हमारे लिए टाइम लिमिट है, हमें ये कपड़े पहन के जाने हैं, ऐसे बाल रखने हैं, तो लड़कों के लिए ये सब क्यों नहीं किया जा रहा है? लड़कों को क्यों नहीं घर में बंद किया जा रहा है? उन्हें क्यों नहीं कपड़ों पर टोका जा रहा है? ये सब उनके लिए भी होना चाहिए। मतलब परिवर्तन होना चाहिए, लड़की और लड़के को बराबर का दर्जा देना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे दोबारा? हाँ, बिल्कुल। आपने जैसे ड्रेस की बात करी, अभी परसों में एक 3rd क्लास की बच्ची का रेप हुआ है। क्या लगता है आपको उसके कपड़ों की वजह से हुआ है? एक 5 महीने की बच्ची का रेप हो जाता है, उसके कपड़ों की वजह से हो जाता है।
कपड़े नहीं बदलने हैं, सोच बदलनी है। और फॉरेन कंट्रीज में देखिए, वहाँ कौन सब सूट और साड़ी पहन के रहते हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि रूल्स नहीं है ना, जो है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स है नहीं, तो फ्रीडम है सबको, हमें छोड़ के सबको फ्रीडम है, जो चाहे गलत कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बस देखिए इन्होंने क्या बात कही, सोच बदलने की ज़रूरत है, ड्रेस की बात नहीं है। यहाँ पे ये वो लोग हैं जो आने वाले 3 से 4 सालों में अपनी सेवाएं देंगे और कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी बचाएंगे। निर्भया, निठारी, अब कोलकाता, शहर दर शहर बलात्कार की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और जिम्मेदार लाचार अवस्था में सिर्फ कार्रवाई का दम भर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश 1947 का जो विज़न विकसित भारत का देखा जा रहा है, शायद वो साकार ना हो पाए। इसकी वजह साफ है, जब हम अपनी एक बेटी को ही सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो विकसित भारत का क्या करेंगे। मैं शहनवाज अपने साथी सुनील वर्मा और पुलकित के साथ, जय हिंद।